पिछले बजट में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किए थे वर्तमान सरकार ने, वो फेलवर साबित हो रहे हैं। तो कथनी करनी है डबल इंजन की सरकार, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में फेल है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे शासन का, दुर्भाग्य इस प्रशासन का। आज भी आप जाकर देखिए, लेकिन एक जो संविधान की हमेशा दुहाई देती है, आज वही संविधान को मानने के लिए पीछे हट रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कर लूं क्या कर, और यदि नहीं देगी मुझे मजबूरन। जिस सरकार ने बोलते हैं हमारी जो सरकार है सुशासन की सरकार है, तो क्या यही सुशासन की सरकार है? हम गरीब किसान के बच्चे हैं सर, हमारे माता पिता जो है गरीब किसान है सर, उन्हें खून पसीना एक करके सर हम लोग को। छत्तीसगढ़ में अब संविधान को पालन करने के लिए वो नहीं है क्या सर, कि संविधान से बड़ा समझते हैं सरकार? हमारे बहनें जो है अपने गहने बेच कर जो है कोर्ट केस लड़े हैं सर। इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि अब लोगों के सामने जाने से घबराते हैं। और आने वाले दिनों में और मजबूती से इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनकी जायज मांग को पूरा करें। तूता में आज डीएड अभ्यर्थियों का हौसला अफजाई करने के लिए वृंदा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव जी मौजूद हैं। अभी मंच को संबोधित कर रहे थे और जो विद्यार्थियों का दुख है, जो पीड़ा है, उसकी जो भी उचित मांग है उसको उठाने का काम कर रहे थे। लगातार आप देख रहे होंगे कि तूता धरना स्थल पे तमाम संघ के जो भी कर्मचारी हैं आके अपनी सरकार से जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उसको मांग रहे हैं। कोई 40 दिन, कोई 50 दिन, कोई 20 दिन, तमाम संघ यहाँ पे मौजूद रहे। डीएड अभ्यर्थियों की जो मांग है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे जो योग्य टीचर होते हैं वो केवल डीएड के ही अभ्यर्थी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का मोहर भी लग गया कि हाँ डीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी अभी सरकार इन लोगों की नियुक्ति नहीं कर रही है। उस विषय में हम बातचीत करेंगे और क्या विचार है उसको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपने सबसे पहले तो आपको बधाई कि हमारे डीएड प्रशिक्षित जो साथी हैं उनका हौसला बुलंद करने के लिए पहुँचे हैं और आपके माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में जो संदेश दे रहे हैं उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। अगला कदम क्या होगा? जैसे आज आप मिल के जा रहे हैं, अब अपने आप अध्यक्ष जी से मिलेंगे, किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं, जैसे बात करें छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो स्तर है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश में तीसरा पायदान पर, नीचे से तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़। और ऐसे में लगातार दो संघ, उधर डीएड बीएड 33,000 वैकेंसी की मांग हो रही है, इधर इन लोगों की मांग है कि हम लोग योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। किस तरीके से आप लोग काम करें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका किसी भी राज्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। निश्चित रूप से इस मामला को लेकर के अभी तत्काल में सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी से चर्चा करेंगे और इस यहाँ का संदेश को बखूबी से बताएंगे। जिस प्रकार से डीएड के प्रशिक्षित जो लोग हैं उसकी नियुक्ति तत्काल राज्य शासन करे और यहाँ पे जो शिक्षकों की विभिन्न शालाओं में कमी है उसकी पूर्ति तत्काल की है। पिछले बजट में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किए थे वर्तमान सरकार ने, वो फेलवर साबित हो रहे हैं और इसी मांग को लेकर के हम फिर से आवाज़ बुलंद करेंगे और जो वर्तमान में जो बैठे डीएड के हमारे प्रशिक्षक साथी उसकी आवाज़ के साथ मिलकर के उसकी नियुक्ति दिलाने की मांग करेंगे। देखिए, यही तो भाजपा का कथनी और करनी का चरित्र है ना। कथनी अलग है, करनी अलग है। तो कथनी करनी ये डबल इंजन की सरकार, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में फेल है, ये झूठी लबरी सरकार है। ये झूठ बोल करके सत्ता हथियाने वाले लोग हैं और झूठ बोल के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तत्काल इस पर संज्ञान लेकर के वर्तमान जो सरकार है, जो बोले थे, जो वादा किए थे, उस पर तत्काल अमल करते हुए, और ये तो अपने संवैधानिक अधिकार को बात कर रहे हैं। संविधान को सबको मानना चाहिए और न्यायपालिका से कोई बड़ा हो सकता है? न्यायपालिका जब डिसीजन दे चुके हैं तो उसका अनुरूप में काम करना चाहिए। और यहाँ पे तो दुर्भाग्य इस बात की है कि इतने बड़े प्रदेश में 9 महीना हो गए सरकार बने, शिक्षा मंत्री तक नहीं बना पाए, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके लिए तो आज जो हमारे बच्चे अपने हक अधिकार के लिए जो इतने दिनों से तपस्या करते हुए बैठे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ का दुर्भाग्य नहीं, शिक्षा जगत के लिए दुर्भाग्य है। और आने वाले जो हमारे बच्चे, नवजात बच्चे जिसको पढ़ाने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति इनको तत्काल करना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हम अपने सीएलपी लीडर हैं, विपक्ष के नेता, इससे बात करेंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी, उनके साथ चर्चा करके यहाँ का जो सारी परिस्थिति से अवगत कराएंगे और आने वाला समय में इन लोगों के जायज मांग को पूरा कराएंगे। मतलब हम ये मान
है, आपके जो वरिष्ठ कह सकते हैं कि नेतागढ़ है, वो इन बच्चों के साथ आएंगे, इनकी मांगों को मतलब बिल्कुल। उसको एक आवाज़ बिल्कुल आवाज़ दिलाएंगे। और जो न्याय यात्रा हमारा अभी चली पिछले 6 दिन के न्याय यात्रा, ये न्याय यात्रा में इन लोगों के बात को हम गंभीरता से रखे हैं। जो जिस प्रकार से जो वादा किए हैं उस वादा को निभाने का काम है छत्तीसगढ़ शासन करे, इस बात को हमने न्याय यात्रा में किए हैं और आने वाले दिनों में और मजबूती से इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनकी जायज़ मांग को पूरा करें। आज आपका ये तीसरा दिन है और आप लोग भी अनिश्चित हड़ताल, इसी बीच आज जो वृंदा नवागढ़ के विधायक है जनक ध्रुव जी आप लोगों के बीच मौजूद रहे, आप लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। किस तरीके से लग रहा है जैसे विपक्ष अब धीरे धीरे आप लोगों के साथ आ रहा है, क्या जो आप लोगों की मांग है वो जल्द से जल्द सरकार सुनेगी? बिल्कुल सर, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को जल्दी सुने। हम लगातार 3 दिनों से बैठे हुए हैं, कई सर और कई मैडम का जो है तबीयत खराब हुआ और ये लगातार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप देखे भी होंगे, हमें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा है। ये दयनीय स्थिति आ गई है आज, और ये स्थिति को आज हमने विधायक जी से भी बताया कि हम किस परिस्थिति में आज पूरा प्रदेश के कोने कोने से, सुकमा से लेकर के बलरामपुर से आज यहाँ विद्यार्थी आए हैं और इस अव्यवस्था में आज हम लगातार 3 दिन बैठे हुए हैं। 500 से 600 के भीड़ में आज डीएड अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर के, मांग क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है वो मांग है, मांग वो है जो संविधान का आदेश है वो मांग है। और मैं आपको बता दूं, इस अव्यवस्था इतना ज़्यादा है कि हमने एसडीएम को भी 2 तारीख को ही बता दिए थे कि सर यहाँ बाथरूम का जो व्यवस्था है खराब है, यदि वहाँ पर जाएंगे तो आप 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे शासन का, दुर्भाग्य इस प्रशासन का, आज भी आप जाकर के देखिए लेकिन एक बाटल वहाँ पर हटा नहीं है, गंदगी की गंदगी पड़ी है वहाँ पास। ये दुर्भाग्य है। इस परिस्थिति में भी हम लगातार डटे हुए हैं, हमारी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि सरकार हमारे लिए कोई न्याय व्यवस्था जल्दी करे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी। सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2 अप्रैल को जजमेंट आया था 6 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग देने के लिए, आज 8 महीना हो गया है, फिर भी हमारे तक अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इससे पहले यहाँ पर हम अभी नहीं आए, शुरू से नहीं आए सर, हम पहले बता रहे हैं, इससे पहले हम प्रदेश के 90 विधायकों से मिले हैं, उससे बात नहीं बनी। हम लोग सांसदों से मिले हैं, उससे बात नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने जहाँ जहाँ पर दौरा किए हैं, जिस जिस जिला में दौरा किए हैं, उस जिला में जाकर के अपनी मांग को रखें, ज्ञापन सौंपें, उसके बाद भी हमारे बात नहीं बनी, हमारे को नियुक्ति नहीं मिली। हमने न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे जिले भर में न्याय यात्रा निकाले कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान का पालन हो, हमारे देश लोकतंत्र के नाम ऊंचा हो, लेकिन उस पर भी बात नहीं बनी। और थक हार के माता, बहनें, दीदी, भैया सब थक हार के अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के आज आए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें जमीन में उतरना पड़ रहा है, संविधान की बात को मानने के लिए, न्यायालय की बात को मनवाने के लिए हमें जमीन में उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जिस सरकार ने बोलती है कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, जिस सरकार बोलती है कि हम, हमारी जो सरकार है सुशासन की सरकार है, तो क्या यही सुशासन की सरकार है? कहाँ पर सुशासन हो रहा है? मुझे एक बात ऐसा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना सिरे से कर रही है। ये कह रही है कि हम जल्दी पालन करें, लेकिन कब पालन करेंगे? 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिला है। तो कहाँ से आज सुशासन हुआ या कुशासन ही है? सर, बिलासपुर से आए हैं, नंद कुमार है, और हम सर ये देख रहे हैं सर, हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हमको जो माननीय न्यायपालिका होती है उन्होंने हमको अधिकार दिया है, हम उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी नियुक्ति ऑलरेडी दे चुकी है, बीएड को हटा के डीएड को हमको नियुक्ति देनी थी, लेकिन सरकार कोई नहीं कर रही है। देखते हैं सरकार राजनीति कर रही है। अभी सर ये राजनीति कर रही है कि क्या कर रही है वही जाने। आप देखिए कि जो हमारे अधिकार है ना, उसमें हमको पूरा देश का सर्वोच्च न्यायालय है जो उन्होंने हमको कहा है कि ये आपका अधिकार है जो सहायक शिक्षा है उसके लिए, लेकिन वो लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। उसमें बीएड को दारी को डाले हुए हैं। और यहाँ देखिए, हम सब पूरा अपने प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। यहाँ हमारे लिए कोई नहीं है, सब अपने चावल, दाल, सब्जी, सारी चीज़ें अपने से लेके आए हैं सर। यहाँ कितनी उम्र हो गई आप? ये अनिश्चितकालीन है सर। आपकी उम्र कितनी हो? मेरी उम्र 35 साल है सर। 35 साल है सर। काम वाम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, पढ़ाई कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, बस यही है। यहाँ रोजगार के लिए हैं, रोजगार में अपना शिक्षा को चुने थे, लेकिन शिक्षा भी देख लीजिए अब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षा किस तरह कैसी है। जो सरकार के क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो संविधान की हमेशा दुहाई देती है, आज वही संविधान को मानने के लिए पीछे हट रही है। सर, हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आज सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं सर। हर न्यायालय, मतलब मंत्री के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं,
लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रहा है सर। बहुत परेशान हो गए हैं और समाज से इतना पीड़ित हो गए हैं कि लोग पूछते हैं आपकी नियुक्ति कब होगी। काउंसलिंग करा के बैठे हुए हैं सर। एब जैसा महसूस होता होगा। बहुत ज़्यादा सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कर लूँ क्या करके, और यदि नहीं देगी तो मुझे मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा सर। मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि मेरे पास अब नहीं है सर। बहुत हम लोग टूट चुके हैं सर, बहुत टूट चुके हैं। बहुत ज़्यादा मतलब समाज से प्रताड़ना सुनना पड़ता है। पूछते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, कब मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, 3 बार 10 बार जीत गए सर, पर भी अभी तक हमारे को कुछ भी एक नोटिस भी जारी नहीं हुआ है सर। इससे दुखदाई क्या हो सकता है? क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में अब संविधान को पालन करने के लिए वो नहीं है क्या सर, कि संविधान से बड़ा समझते हैं सरकार? मैं सरकार से यही मांग करने आया हूँ सर कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दें सर। इंद्र कुमार देवांगन है, मैं राजनांदगांव जिले से हूँ सर। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है आदेशित कर दिया है, मैं बताना चाहूँगा कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया था कि बीएड को बाहर करते हुए 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड की नियुक्ति करें। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और उसके बाद हम लोग जाकर 8 या 9 अप्रैल को हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए, तो उन्होंने हमें हमारी एक बात भी नहीं सुनी, और उन्होंने ये बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी लेकर जाएंगे, और वहाँ से एसएलपी से जो भी डिसीजन आएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा हम उसका पालन करेंगे। तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है, तो आज कम से कम 35 दिन हो चुका है सर। उसके बावजूद भी किसी भी बीजेपी के किसी भी विधायक ने न किसी मंत्री ने हमारे डीएड पीड़ित डीएड साथियों का सूद भी नहीं लेना आया है सर। हम लोग काफ़ी दर्द झेल रहे हैं सर। हम गरीब किसान के बच्चे हैं सर। हमारे माता पिता जो है गरीब किसान हैं सर। उन्हें खून पसीना एक करके सर हम लोग को डीएड कराए हैं सर, और उसके बाद जो है हमने टीटी क्लियर किए हैं। बहुत सारे यातनाएं झेल रहे हैं सर। मैं आज 36 वर्ष का हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में झेल रहा हूँ सर। तो और ये अंधी बहरी सरकार को हमारी बातों को पहुंचाने के कष्ट करें सर, और जल्द से जल्द हमें डीएलएड साथियों को नियुक्ति दिलाएं, क्योंकि हमारे माता पिता ने जो है एक रुपए काट के और कोर्ट केस लड़ने के लिए 1 रुपए हमारे लिए बचाकर केस लड़े हैं सर। तो हमने ऐसे क्या गलती की है सर, जो कि सरकार की गलती, विभाग की गलती के कारण हम डीएलएड साथी जो है दर दर भटक रहे हैं सर। और हमारे बताना चाहूँगा, हमारे बहनें जो हैं अपने गहने बेच कर जो है कोर्ट केस लड़े हैं सर। सर मैं राजनांदगांव से हूँ। मेरा सवाल सरकार से यही है कि 4000 अयोग्य बीएड जो आज भी नौकरी पर बने हुए हैं, कोर्ट से अयोग्य घोषित होने के बाद भी उनको पेमेंट जा रहा है। जो उनके जगह हमको हमारे नौकरी में होना था। हम लोग साल भर से पीड़ित हैं, आर्थिक तंगी है। मेरा खुद पिताजी अभी महाराष्ट्र में काम करने जाता है। मैं यही ख्वाहिश है कि मैं अब बूढ़ा हो गया मेरा पिताजी, वो घर बैठे और मैं अपना जो इतना दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लूँ। लेकिन ये सरकार की दोगलीपन और अन्याय कर रही है। इसके कारण मैं अपने जो पद लेना था वो नहीं ले पा रहा हूँ। सरकार को यही कहना चाहूँगा कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। मैं कोरबा जिले से हूँ सर। मैं यही चाहता हूँ कि जो हम लोग हाई कोर्ट से जो जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं उस न्याय का पालन जो है राज्य सरकार जल्द से जल्द करे। क्योंकि आप लोग देख रहे हो सर, हम लोग इतने लोग यहाँ आए हैं, कोई बस्तर से आए हैं, कोई सुकमा से आए हैं सर, सब 1 साल से पीड़ित हैं। हम लोग बस राज्य सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इस न्याय का जल्द से जल्द पालन किया जाए और हम डीएलएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। मैं यही बोलना चाहता हूं सरकार से सर कि क्या हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है? क्या संविधान से चलता है हमारा प्रदेश की सरकार अपने तानाशाही से चलाना चाहता है? आज हमको 3 दिवस हो गया यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। सरकार के कोई प्रतिनिधि हमारे से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए कोई भी। और कई हमारे डीएड साथी जो है आज हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब हो गया है। ऐसे मानसिक स्थिति को गुजरते हुए बहुत दिन हो गए, मतलब 1 वर्ष हो गया। ऐसे कितना यातना सहे, सामाजिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गए हैं
कि अब लोगों के सामने जाने से घबराते हैं। ऐसे दर्द और ऐसे रहते हुए अब क्या करें हम? सरकार कैसे बोलना चाहें, क्या कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को समझे और योग्य डीएड धारियों को नियुक्ति दे? समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे सरकार।